कुरान हकीम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस मुबारका, फ़िक़ही मसाइल का बयान और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला जय्यत उलमाए कराम के साथ। जी खुशामदेद माह रबीउन नूर की पुरनूर सातों में तकरीरी मुकाबला है दहन में ज़बां तुम्हारे लिए मैं हूँ, डॉक्टर सैयद इमरान मदूद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज हमारा दूसरा सेमीफाइनल है। एक सेमीफाइनल हो चुका है, एक फाइनलिस्ट का इंतखाब हो चुका है। आज इंशाअल्लाह दूसरे फाइनलिस्ट का इंतखाब भी हो जाएगा। आज भी हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट हैं। इनके मुकाबले को जज करने के लिए मुंसिफिन का पैनल भी मौजूद है। एक तब्दीली है आज हमारे साथ, मैं तारुफ करवाता हूँ अपने मुंसिफिन का। आज सबसे पहले तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत प्यारे जनाब रिजवान जैदी भाई। रिजवान भाई, खैर मकदम है आपका। माशाल्लाह, मैं तो आपका फ़ैन हूँ उर्दू का, आप जानते ही हैं, और आप खुद कहते हैं कि मुझे वो उर्दू दान ना कहो, तो आज मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं बड़ा मद्दा हूँ आपका। रिजवान भाई के साथ ही तशरीफ रखते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का माशाल्लाह इतना हवाला है कि कभी किसी प्रोग्राम में मैं मीडिया का हवाला देता हूँ, कभी उनकी तदरीस का हवाला देता हूँ, कभी उनकी वाबस्तगियों के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। जामिया कराची में डीन ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ भी रहे, आर्ट्स भी रहे, और वो याद रखना भी डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल है। खैर मकदम है आपका, खुशामदीद। डॉक्टर साहब के साथ ही तशरीफ रखते हैं जनाब आशकार दावर साहब। आशकार दावर साहब माशाल्लाह ARYQ TV पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और आशकार दावर भाई मुस्तकिल तौर पर हमारे मुंसिफिन के पैनल में मौजूद हैं। आशकार भाई, आपका भी खैर मकदम है, खुशामदीद। इंशाल्लाह आज 3 कंटेस्टेंट के माबैन मुकाबला होगा। मैं तारुफ करवाता हूँ। आज हमारे साथ सबसे पहले बैठे हैं जनाब वासिफ हुसैन। वासिफ हुसैन के साथ जो कि वाइल्ड कार्ड पर सिलेक्ट होकर आई हैं ज़ीशा हाशमी, और इनके साथ बैठी हैं सबरीना इमरान। इन तीनों कंटेस्टेंट के माबैन आज मुकाबला होगा। मुकाबले का आगाज़ करते हैं आला हज़रत के 4 अशार, जो कि एक उनकी शोहरा आफाक कसीदा नूर है, उनमें से 2-3 मुंतखब अशार के। नूरो बिनते नूरो ज़ौजे नूरो उम्मे नूरो नूर। आला हज़रत का क्या मुनफरिद असलूब है माशाअल्लाह। नूरो बिनते नूरो ज़ौजे नूरो उम्मे नूरो नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह वे लहना नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, नूर सिफ्तैन इनके जामों में है नीमा नूर का। क्या बात है आला हज़रत की माशाअल्लाह। मुकाबले का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा मौजू है हादी आज़म, और आज का मुकाबला जीतेगा और फिर फाइनल तक पहुंचेगा। मैं अनाउंस भी कर दूं कि हमारे फाइनलिस्ट के लिए कैश प्राइजेस हैं पेरिडॉर्स की जानिब से। तो अब बिना किसी तवक्कुफ के आज के मुकाबले का आगाज़ करते हैं। वासिफ हुसैन तशरीफ़ ले आए, रोस्टरम आपके सामने है, तकरीर का आगाज़ करें। जुल्म बर्बरियत की चक्की में पिसती हुई ये दुनिया तारीकी में डूब चुकी थी सदर अली वक़ार के लोग हक़ व सदाकत का रास्ता छोड़ चुके थे। जुल्मतो तारीकी की स्याह घटा छाई हुई थी। अक़वाम आलम पस्ती और तनज़ुली का शिकार थी कि जहल का परतो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ चहारदांगे आलम में खेमज़न और इंसानियत की देवी दरबार वहशत व बर्बरियत की दास्तां बनी तड़प रही थी कि रब्बे जुल जलाल ने सिसकती इंसानियत के प्रागंदा हाल पर नजर करम फरमाई तो कायनात के तमाम राजों से पर्दा उठा। अंबिया और रसूल की दुआ रब्बना वबास फीहिम रसूला कबूल हुई तो तारीकी के भंवर से रोशनी की एक किरण पैदा हुई और हिचकोले खाती हुई इंसानियत को आज हादी आज़म मिल गए। वो हादी कि जिसने आदा को इख्वा बनाया, वहूशो बहाइम को इंसा बनाया, दरिंदों को गमखार दौरा बनाया, गडरियों को आलम का सुल्तान बनाया। दरिंदों को गमखार दौरा बनाया, गडरियों को आलम का सुल्तान बनाया। अली वक़ार हिदायत ज़िंदगी की राहों पर रोशनी की तरह चमकती है और आज की ये चमकती हुई दुनिया हादी आज़म हमारे नबी की मरहून मिन्नत है कि ज़िंदा दरगोर होने वाली बेटी घर की इज़्ज़त बनी। इज़्ज़त बनाने वाले हादी आज़म हमारे नबी ग़ुलाम सलूक हैवानियत से निकलकर दर्जे आदमियत पर फाइज हुए। फाइज करने वाले हादी आज़म हमारे नबी एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले बने। हिदायत करने वाले हादी आज़म हमारे नबी रूम फारिस की चक्की में पिसने वाले कैसर व किसरा के मालिक बने। मालिक बनाने वाले हादी आज़म हमारे नबी जुल्म जबर की जगह इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ। निज़ाम कायम करने वाले हादी आज़म हमारे नबी के सदर अली वक़ार सूद की जंजीरों में जकड़े हुए यहूद की इस्तेसाली तिजारत के मारे हुओं को ज़कात के हसीन निज़ाम की पनाह मिली।
पनाह देने वाले हादी आज़म हमारे नबी के इश्तराकियत के कड़वे तरियाक से लेकर सरमायादाराना निज़ाम के खोखले स्याह मीनारों तक तमाम नाकाम निज़ामों के दौरान जो निज़ाम नाफिजुल अमल रहा, जो निज़ाम सबसे कामयाब रहा, वो निज़ाम देने वाले हादी आज़म हमारे नबी, हत्ता के रब्बे जुल जलाल की तरफ से हुदल लिन्नास का लक़ब पाने वाले भी हादी आज़म हमारे नबी के बाद आज खुदा बुजुर्ग मुअज़्ज़म तुम ही तो हो, हक्का के बादशाह दो आलम तुम ही तो हो, हर शख्स पे करम है, हर शख्स पे अता, दुश्मन भी जानते हैं मुकर्रम तुम ही तो हो, सबको सिखा दिए तुमने असरारे ज़िंदगी, कोनो मकां के हादी आज़म तुम ही तो हो, कोनो मकां के हादी आज़म तुम ही तो हो। शुक्रिया। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे वासिफ हुसैन, बहुत अच्छी तकरीर की आपने माशाल्लाह। आज की हमारी अगली मुकर्ररा हैं ज़ीशा हाशमी। रोस्ट्रम पर आए, तकरीर का आगाज़ करें। दिल में, जिगर में, आँख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा ना कोई मेरी आरज़ू रहे, इस एहतमाम शौक़ में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। सदर अली वक़ार, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु क़द जाकुम बुरहानु मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की दलील आ गई। आप ऐसे हादी आज़म कि अरब का मुआशरा जो बड़ा नफसा नफसी का आलम था, जहालत आम थी, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, हर तरफ मुआशरा बिगड़ा हुआ था, बड़ों का एहतराम न था, छोटों पर शफकत न थी। आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम की दुनिया में जलवा अफरोज होते ही जुल्म सितम खत्म हुआ, जहालत खत्म हुई, अंधेरा खत्म हुआ। आप ऐसे हादी आज़म कि आपने अरब को जगमगा दिया। आप ऐसे हादी आज़म हैं कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल कुरआना वल हकमा। या सदर अली वक़ार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हादी आज़म हैं कि आपने कुरान की हिदायत दी, आपने नमाज की हिदायत दी, आपने ज़कात की हिदायत दी, आपने हज की हिदायत दी, आपने जिहाद की हिदायत दी। आप ऐसे हादी आज़म हैं कि आपने इंसान को इंसान से जोड़ दिया। आप ऐसे हादी आज़म हैं कि आपने इंसान को रब से जोड़ दिया। आप ऐसे हादी आज़म हैं कि हुकूकुल इबाद सिखाए। आप ऐसे हादी आज़म हैं कि हुकूकुल्लाह की हिदायत दी। आप ऐसे हादी आज़म हैं कि हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर तो किसी और इरादे से आए थे। आपने ऐसी नजर करम फरमाई, ऐसी हिदायत की कि कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसी हिदायत फरमाई। ऐसे हादी आज़म हैं कि आप इंसानों के लिए हिदायत, आप इंसानों के लिए हिदायत, हैवान के लिए हिदायत, जिन्नो इंस के लिए हिदायत, शजर हजर के लिए हिदायत, मलाइका के लिए हिदायत, पूरी कायनात के लिए हिदायत। ऐसी हिदायत फरमाते हैं कि अगर इस हिदायत से कोई भटक जाता है तो दूर रह कर भी, अगर कोई इस हिदायत से भटक जाता है तो दूर रह कर भी वैसे करनी अबू जहल बन जाता है, और अगर कोई इस हिदायत को पा लेता है तो वैसे करनी बन जाता है। तो भटक कर खुदा जाने जाते कहाँ, भटक कर खुदा जाने जाते कहाँ, ना होता अगर उनका नक्शे कदम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कहने भाई, बहुत अच्छी तकरीर की माशाल्लाह। ज़ीशा हाशमी, आपने खुदा जाने शम्सो कमर पूछते हम, अगर हिदायत मोहम्मद से पाई ना होती। बहुत अच्छी तकरीर की बेटा आपने। आज की अगली और आखिरी मुकर्ररा है सबरीना इमरान। आए जी, रोस्टम सामने है, तकरीर का आगाज़ करें। सलाम ए आमना के लाल, ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए फ़ख्रे मौजूदात, फ़ख्रे नूअ इंसानी, सलाम ए ज़िल्ले रहमानी, सलाम ए नूरे यस्तानी। तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लोहे पेशानी। अली वक़ार, 1400 साल पहले अरब का कबायली माशरा जहाँ तहजीब व तमद्दुन, इखलाको किरदार और कुफ्र व शिर्क का जहाँ झनकार था, जहाँ हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम, तपते सहराओं और जुल्म सितम की बातें समूम से जुलसते रेगिस्तानों में खुदा की अजमत व तकदीस और इंसानी अजमत व किरदार में शर्म व हया के पानी की बूंद खुश्क हो चुकी थी। ऐसे रेगजार अरब में उम्र के 40 बरस गुजारने वाले उम्मी के कल्ब पर वही का नुज़ूल होता है और रहती दुनिया तक वो मुअल्लिम आज़म बनते हैं। वो जात जो सुबह उम्मीदी का रोशन चराग बने तमाम तर जाहिलियत का खात्मा करती है। वो जात जो हादिए अज़्म है,
वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिनकी तालीम और तदरीस ने सहरा के बद्दुओं को आलम के क़यादत के लिए ऐसे शानदार और साफ और आला अखलाक मुज़य्यन किए कि जिनकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में कहीं ना मिली। जो फलसफियों से खुल ना सका और नुक्तेवारों से हल ना हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। सरिज़ वकार जिनकी नबूवत का आगाज लफ्ज़ इक़रा से हुआ, जिनकी ज़ात राहे अदम तक तमाम इंसानों के लिए मुअल्लिम आज़म बनती है, वो रहबर और मुअल्लिम इंसानियत हैं। वो ऐसे मुअल्लिम हैं कि जिन्होंने पूरी इंसानियत को पैगामे निजात दिया कि मसजूद शाही, नुक़बियत फ़िरौनी और अस्बियत अबू जहली कुछ इस तरह मिट गई कि फिर कोई ज़माने की गर्दिश उसे जिंदा ना कर सके, फिर कोई ज़माने की गर्दिश उसे जिंदा ना कर सकी। अली वकार मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नवीदे मसीहा और दुआए खलील हैं, सादिक़ो अमीन हैं, जिनके अखलाक का दर्स कुरान मजीद दे रहा है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम के बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। सरिज़ वकार वो कि जिनके मुबारक फरमुदातो हिदायत बंदा मोमिन के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का कीमती असासा है। वो नबी जो शाह बैरोबर बन के दुनिया में जलवागर हुए तो दुनिया सरे आफरीनिश में आ गई, अंधेरों से निकल के रोशनी में आ गई, इंसानों को जीने का शऊर आ गया। वो हिदायत का सरचश्मा हादिए अज़्म आ गए। मेरे हुजूर के नक्शे कदम जहाँ ठहरे, ज़माने भर के हिदायत के वो निशा ठहरे, जिन्हें नसीब हुई उनकी महफिल अक़दस, वो आसमाने हिदायत के कहकशां ठहरे, वो आसमाने हिदायत के कहकशां ठहरे। शुक्रिया। क्या कहने जी, बहुत अच्छी तकरीर माशाल्लाह सबरीना इमरान ने भी की है आज, और आज का मुकाबला भी जो कंटेस्टेंट के माबैन था वो मुकम्मल हुआ। और नतीजा क्या है ये जानने के लिए हम अपने मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के पास जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि आज कोई बड़ी नाजुक सूरत हाल है, ऐसा तो नहीं है रिजवान भाई? हाँ, सूरत हाल नाजुक, जाहिर सी बात है, अच्छा मुकाबला हुआ, सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल का हक अदा किया बच्चों ने। और ऐसे मुकाबले में ना यकीनन हमें थोड़ी सी दुश्वारी यूँ होती है कि बहुत 1 या 2 नंबर का फ़र्क होता है तो किसे आगे भेजा जाए। लेकिन आज ये QTV इस बात की मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है, वो जिस तरह वो ये नगीने ढूंढ के लाता है, और आज जो इन्होंने हक अदा किया, इनके सुन के तबीयत सैर हुई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि कंटेंट के एतबार से भी अच्छी रही। आज तलफ़्फ़ुज़ के मामला था, हमें खुशी हुई कि जो सर रहनुमाई फरमाते रहे तो उसको बच्चों ने परखा है, तो एक मज़ा आया प्रोग्राम सुनने में। थोड़ा 19-20 की गलती थी, मैं इस तरह पॉइंट आउट नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल एक बड़ा सेमीफाइनल जिस तरह का होना चाहिए था। बड़ा हौसला अफजा कमेंट किया आपने। डॉक्टर साहब आपकी जानिब से? बस ये मेरी जानिब से तो बोल रहे थे और क्या चाह रहे हैं आप हमारी जानिब से कुछ कह दीजिए। मैं आपको इज्जत दे, QTV का ये खासा है कि ये मकसदियत के साथ अपने प्रोग्राम बनाता है। हाँ। और नौजवान नस्ल हो या बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सबका ख्याल रखता है, और अखलाकी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी इस तरीके से काम करता है कि न किसी मसलक को, न किसी मिजाज को, न किसी फ़र्द को किसी तरीके से भी कहीं कोई तकलीफ दे बात नहीं करता है। कहने भाई, सिर्फ और सिर्फ बात वो करता है जो किताब और सुन्नत की। और ये बच्चे मेरे वही बात कर रहे थे जो किताब और सुन्नत की, यही पैगाम QTV का भी है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बोले ये बच्चे, बहुत अच्छा और बड़ा मुतासिर करते हैं जब भी मैं सुनता हूँ इन बच्चों को। बस वही वाला मामला है तलफ़्फ़ुज़ात में, जुल्म व जबर, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि इसमें कुरान करीम पढ़ते हुए हमें आयात का ख्याल रखना चाहिए, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब हम तकरीरी मुकाबलों में हों तो कुरान को अगर आयात के अंदर कहीं किसी जगह पर कन्फ्यूजन हो तो हम रुक जाएं, रुक कर दोबारा देख लें तो बेहतर है। और गलती नहीं होनी चाहिए, गलती बाहर तो नज़र आती है बाज़ जगहों पर, इसका एहतियात करनी चाहिए। ऐसी नूए इंसानी है, इखलाक है, उम्मी है, तो नौए इंसानी, अखलाक, उम्मी, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आशकाश भाई आपकी जानिब से? भाई आज के मुकाबले में बड़ा कंफ्यूज रहा कि बच्चों के नंबर कहाँ से काटूं। तीनों बहुत अच्छा बोले और तीनों के कंटेंट्स बहुत अच्छे थे और टॉपिक रिलेटेड थे, लेकिन फिर वही बात कि एज ए जज पर हम पे फ़र्ज़ होता है कि हम कंटेंट में भी तोलने बैठ जाएँ कि कौन ज़्यादा इसको डेप्थ में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा।
मुख्तसरन बता दूं, वासिफ हुसैन आपने अच्छा बयान किया कंटेंट को, और जो उस माशरती जहालत को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत के बाद जो उरूज मिला माशरे को, वो आपने बड़ा अच्छा बयान किया। और उसके बाद टॉपिक रिलेटेड आप रहे, थोड़ा सा जज्बे में कमी महसूस हुई मुझे आपकी तरफ से ना, थोड़ा सा यूँ समझें कि वो ठंडे ठंडे चल रहे थे आप, जो मैं आपको पहले मुकाबलों में देखा है वो मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा, दूसरा ज़ीशा हाशमी, आपने आयत मुबारक में कुरान मजीद की आयत का हवाला दिया और काफ़ी लंबी लंबी आपने तवील आयतें बयान की हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया, मैं उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी थी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और सबरीना इमरान थोड़े से तलफ़ुज़ के मामला थे, लेकिन ये कि भारत और कंटेंट में आप मुझे बहुत ज़्यादा डूबती नज़र नहीं आई। कंटेंट में जैसा डेप्थ में जाना चाहिए, साइड पर टच कर करके फिर आप दूसरी तरफ चले जा रही थी। लेकिन भारत और थोड़ा सा बेटा ये है कि एकदम शाउटिंग शुरू नहीं करते, पॉजेस लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पिचेस। डिबेट्स में स्पीचेस में कि आपने पिचेस का यूज़ करना होता है, मुतवज्जो करना होता है। बाज़ औक़ात जज भी इंसान सो जाते हैं, तो आपने जजों को जगाना होता है, ठीक है ना। एकदम शाउटिंग शुरू कर देंगे तो वो थोड़ा सा मामला बेहतर नहीं होंगे। बहरहाल आज तीनों ने बहुत अच्छा किया। मैंने पहले इब्तदान कह दिया, जब तीनों बहुत अच्छे हों ना तो मुकाबला में जजों के लिए बड़ी परेशानी होती है कि हम नंबर कहाँ से काटेंगे। किसी को भी हमने अव्वल तो देना है, किसने दिया किसको दिया वो डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर ये बात कहूँ कि कुरान करीम की आयत को बहुत एहतियात से पढ़ना चाहिए, लेकिन जितने बच्चे पढ़ते चले आए हैं ना, तो गलतियाँ बच्चों ने कुरान करीम की आयत के अंदर की है। तो बारे दिगर मैं ये कहूँगा कि आयत कुरानी को बहुत एहतियात के साथ पढ़िए। और नतीजा क्या डॉक्टर साहब? नतीजा नहीं नदी भाई हमेशा बयान करेंगे, नहीं भाई यही बयान करेंगे, बस आप कर दीजिए। चलिए रिजवान भाई। अच्छा, ये जजेस का मुत्तफ़िक़ होना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल लेकिन अच्छा सेमीफाइनल और मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ज़ीशा हाशमी। अरे वाह, क्या बात है! फ्रॉम गेटिंग वाइल्ड कार्ड एंट्री टू स्टेपिंग इनटू द फाइनल। दिशा, बहुत मुबारक हो आपको कि एक तरफ आप मुकाबला हार चुकी थी इंतखाबी मरहले में और आज आप सेमीफाइनल जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं बताता चलूं कि जो लोग भी, जो शुरका भी, जो तलबा और तालिबात भी फाइनल में पहुंचेंगे उनके लिए पेरिडॉट्स की जानिब से कैश प्राइजेस हैं। आज का मुकाबला अपने ख़त्म को पहुंचा है। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान मदूद को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।